नाउ स्विच ओवर टू, मैं कुछ सम्स 8.1 के अराउंडिंग बराबर आपको करवाऊंगा और वो आप आज भी उसी के तहत प्रैक्टिस करते रहना। व्हाई आई एम एक्सटेंडिंग कि आपको ट्रिगो एक बराबर है एंड मोर ओवर अपना जो 7 चैप्टर का भी प्रैक्टिस साथ साथ में होते जाए। इन ट्रायंगल एबीसी मेजर A90, AB5, AC12, AB5, AC12, BC13 वो भी दे दिया है। BC13 we have to find sin C, cos C, tan B, cos B and sin B। इतना सारा कुछ ढूंढना है। साइन सी, कॉस सी, टेन बी, कॉस बी, साइन बी और लगे हाथ कॉट बी भी मैं मेरे तरफ से ऐड कर देता हूं सो एज टू लर्न द फॉर्मूला। अब आपके पास A90 है, A90, AB है 5, AC है 12 और BC है 13, ऐसा क्लियरली उन लोगों ने बता दिया है। तो नाउ पहले हम लोग एंगल C लेते हैं। तो चलो साइन C इक्वल टू व्हाट, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा डायरेक्ट नहीं चाहिए, जिनको आता है वो डायरेक्ट लिखे, बाकी सब ऐसे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस वो लर्न करवाने के लिए ही मैंने 8.1 के एडिशनल सम करवाए हैं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 साइन C, जो 12 बोला वो गलत था। कॉस C एडजेसेंट, ऐसा लिखते जाओ अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। जिनको 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छी तरह से करना है, राइट, दे विल नॉट लेट मी डाउन। एडजेसेंट मतलब कौन सा है? AC अपॉन BC, मतलब कि अब आया आपका 12 अपॉन 13। अब 10C नहीं है तो भी 10C ढूंढते हैं। 10C मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बराबर अपोजिट कौन सा है? तो कि AB अपॉन AC। चलो फाइन, आपका AB आ गया 5 और आपका AC आ गया 12। अब साइन का तीनों के तीनों आ गए, राइट। हम लोग कॉट भी ढूंढ लेते हैं। कॉट C, कॉट C क्या होता है? व्हाट इज कॉट C? व्हाट इज कॉट C? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, राइट। मतलब कि AC, राइट, अपॉन क्या आएगा? AB, मतलब कि 10 का उल्टा बराबर 12 अपॉन 5। अगर आपको पता है तो साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक C इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। ये सब पूछा नहीं तो भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। हाइपो अपॉन अपोजिट मतलब कि 13 अपॉन 5। चलो और एक ही बाकी बचा है सेट C। सेट C इज इनवर्स ऑफ कॉस C। कॉस क्या होता है? तो कि एडजेसेंट अपॉन ये, तो हाइपो अपॉन एडजेसेंट, मतलब कि आपका आंसर आया 13/12। ये सभी के सभी आपके C एंगल के 6 आइडेंटिटी आ गए। कभी कभार कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी पूछ लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूस या तो कोई भी एक साइड आपको देंगे नहीं और फिर आपको ऐसा बोलेंगे, राइट, ऐसा बताएंगे कि भाई इसकी सभी के सभी आइडेंटिटी ढूंढो। सभी मतलब कि ऑल 6। अब हम लोग B की ओर जाएंगे। तो चलो साइन B, एंगल B देखते हैं। साइन B मतलब क्या हुआ? क्योंकि अब आपको पता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा AC अपॉन BC, 12 अपॉन 13। यहां पे दूसरा क्या आएगा? कॉस B, कॉस B ये एंगल B का, राइट, कॉस B क्या होता है? तो कि एडजेसेंट AB अपॉन BC,
मतलब कि 5/13 क्या हुआ 10b। 10b आपका क्या होता है 10b अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब कि AC अपॉन AB बराबर। तो 10b क्या आया राइट 12/5 ओके 12/5। क्वाड बी इसका इनवर्स है इनवर्स मतलब 1/10 5/12। अब साइन का इनवर्स कॉसेक होता है कॉसेक बी इक्वल टू 1/sin बी मतलब कि 1/sin बी मतलब कितना हुआ 13/12 और लास्ट में सेक बी किसका इनवर्स है तो कि cos बी का बराबर। तो सेक इज ए इनवर्स ऑफ cos cos का इनवर्स आपका आ गया 13/5। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी पूछते हैं। साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से लेस है सिर्फ साइन 91 है और कॉस 01 है। कॉस 0 की वैल्यू डिक्रीजिंग है बराबर और साइन की एंगल की वैल्यू इंक्रीजिंग है। 10 की वैल्यू 1 भी हो सकती है मोर देन 1 भी हो सकती है लेस देन 1 भी हो सकती है। क्वाड की वैल्यू भी लेस देन 1 मोर देन 1 भी हो सकती है। बट कॉसेक और सेक अगर आप देखेंगे एस कॉसेक और सेक में अगर आप लोग देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस ऊपर आता है ऊपर हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड इसीलिए अगर आप लोग देखें तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है वो कभी भी लेस देन वैल्यू 1 नहीं आती ऐसा ट्रू एंड फॉल्स के लिए राइट ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था। तो नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब जो स्टूडेंट्स ट्रिगो में थोड़े माहिर हो गए हैं those who are having cultivated themselves to an expertism वो अपने आप वो नोटबुक पेन लेके फटाफट करने लगना। क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल ABC मेजर B90 BC3 AC5 find all trigonometry ratio मेट्रिक रेशियो कौन से एंगल के लिए ऑफ एंगल ए। चलो सब लोग शुरू हो जाओ। मेजर B90 है मेजर ए के कॉन्टेक्स्ट में सॉरी आपको सब ढूंढना है। BC कितना है 3 AC कितना है 5। तो अब स्टूडेंट्स दे में स्टार्ट। अब जरा ध्यान से देखो एंगल ये है एंगल भी ये है एंगल सी हमको नहीं ढूंढना है पहले पाइथागोरस से मेजर B90 है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर। मतलब कि हमारे पास AB स्क्वायर नहीं है तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर तो AB आपका सॉरी 4 AB 4 आ गया। अब आप सभी का सभी कैसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में तो कि साइन ए लिखना अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ऐसा लिख के पूरा कंप्लीट करो जैसे मैंने पहला लिखा है। अब बाकी के आप कंप्लीट करेंगे साइन ए फिर कॉस ए फिर टेन ए फिर ऐसा आगे जाके कंप्लीट करो। कॉस ए इक्वल टू अपोजिट है बराबर अपोजिट है तो यहां पे क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी सीखो टेन ए इक्वल टू साइन अपॉन कॉस
देखो ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए है आपका 3/5 तो 3/4। कॉट ए अब थोड़ा ऐसा भी सीखो तो कि 1/10 है, इनवर्स कर दो 4/3। अब कॉसे के, तो कॉसे के लिए आप वो तो याद रखेंगे ही कि भाई हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, बट ऐसा याद रखो खास, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला की ओर जा रहे हैं। मैं आपको आज का सेशन पूरा ऐसे सम्स करवा के फॉर्मूला लर्न करवा दूंगा, फिर कल हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। 1/sin ए है, 1/sin ए मतलब के 5/3। इनवर्स लेना आना चाहिए, सीधा उल्टा कर देने का। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स का बेसिक बहुत वीक है एंड दे डोंट नो इंग्लिश, तो थोड़ा बोलना पड़ता है हिंदी वर्जन में। sec a is a converse of what? cos a, राइट? इनवर्स ऑफ, तो इसको सीधा इनवर्स करो तो 5/4 और दस आओ, राइट? इसके सभी के सभी एंगल मैंने ढूंढ लिए हैं। अब मेरे तरफ से, राइट, आप मेजर एंगल सी लेके सभी स्टूडेंट्स अपना अपना फाइंड करें, तब तक मैं आपका वेट करूं। मेजर सी, सम ऑफ यू आर लर्निंग गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन में अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और एक आध प्रैक्टिस करवा के। नंबर 3, cos a इक्वल टू 4/5 फाइंड sin a and tan a बाय फॉर्मूला मेथड। चलो मैं अभी आपको फॉर्मूला मेथड सिखा रहा हूं, नॉट बाय ट्रायंगल मेथड। हाँ, जरा ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो आपकी हार्ट ऑफ द फॉर्मूला, जो तीनों इस तरफ ध्रुव ने, इस तरफ सार्थक ने बताई थी। आपको चाहिए साइन, तो मैं साइन स्क्वायर ए को यहां पे पड़े रहने देता हूं। तो एक आपकी फॉर्मूला बन गई जो लर्न करने के लिए दिया था, 1 - cos स्क्वायर ए, राइट? अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए है, तो 1 - cos ए क्या है आपका? तो क्या 4/5, 4/5 का स्क्वायर करो, 1 - 16/25, एलसीएम लेंगे तो 25 - 16/25, 9/25 आया आपका साइन स्क्वायर ए, बराबर। साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए कितना आया? तो के 3/5। दूसरा, जो लोग का ट्रिपलेट अच्छा है, जो लोग का थोड़ा दिमाग अच्छा है, अगर ऐसा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है? 3, 4 एंड 5। जब हाइपोटेन्यूस 5 हो तो रेस्ट ऑफ देम 3 एंड 4। थोड़ा मैं आपको राइट AI की तरह बता रहा हूं। 3, 4 एंड 5 है, एक बचा इसके अलावा का ट्रिपलेट कौन सा है? 3, तो साइन का आ जाएगा 3/5। अब tan a के लिए आपको क्या करना है? तो कि tan a sin a ऐसा लिखो, बराबर। हम लोग अपोजिट वाले में नहीं, फॉर्मूला 3/4। तो sin a आपका 3/5 है, cos a आपका 4/5 है, हेंस आपका 3/4। चलो cot a कितना आएगा? बोलो cot a 4/3। हाँ, तो इनवर्स है, 10 का इनवर्स है 4/3। चलो सेक cos a के कितना आएगा? cos a के 5/3। 1/sin a 5/3, बराबर। और sec a कितना आएगा? sec a 5/4। लिख देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ। अब मैं और एक फॉर्मूला मेथड जाऊंगा, वन मोर बाय फॉर्मूला मेथड। cosec थीटा इक्वल टू 13/5। cosec थीटा आया है 13/5। आपको फाइंड करना है tan एंड cos। tan थीटा एंड cos थीटा। अब मैं ट्रायंगल मेथड से नहीं करवाऊंगा, माइंड वेल, विल नॉट गो थ्रू ट्रायंगल मेथड। मैं आपको सभी ऐसे ही सिखाऊंगा। चलो cosec थीटा है
कॉसेक का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक इज ए इनवर्स ऑफ साइन, बराबर। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13 हो गया। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर है हमारे पास, देखो कैसे आया हो। तो 1 माइनस 25 अपॉन 169, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 अपॉन 169, तो 144 अपॉन 169, मतलब कि आपका ये cos स्क्वायर आया। तो व्हाट इज योर cos थीटा? 12 अपॉन 13। साइन ऑलरेडी है, cos है, तो व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा? 5/12. ओके, दैट्स ग्रेट। साइन अपॉन cos मैं लिख भी देता हूं, आपको फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस हो। आप लोग सभी अपनी नोटबुक में लिखते जाना, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे बैठे नहीं रहे, नहीं तो ट्रिगो आने से रहा। चलो, 10 है तो इसका इनवर्स कॉट, कॉट इज ए इनवर्स ऑफ 10। 10 ढूंढा, सेक ढूंढना बाकी है। चलो, सेक थीटा क्या आप लोग ओरल बता सकते हो? व्हाट इज सेक थीटा? कैन यू? 13/12। दैट्स ग्रेट। दो सम अपने हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। मैंने आपको cos A 4/5 दिया, cosec थीटा 13/5 दिया। तो नंबर 5, cos B इक्वल टू 1/3 है। आपको बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना है cos से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और cos B 1/3 है, बराबर। तो आप लोगों को साइन B, cosec B, राइट, ये सब आपको फाइंड करना है। तो कैन यू, पहले मैं वापस से फॉर्मूला लेता हूं। जो एंगल दिया है ना, वही एंगल लिखने का, ऐसा साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B इक्वल टू 1। हमको चाहिए साइन, पहले साइन और कॉस आ जाएगा, पूरा गांव आ जाएगा अपने पास। तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 9, 9 1 सा 9 माइनस 1 8 अपॉन 9। देखते जाना आप कैसा ऑकवर्ड आंसर आएगा, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइन बी √8 अपॉन 3, √8 को बोल सकते हैं 2√2 अपॉन 3। लो, साइन बी आ गया। Can you able to find out from here all the other identity like what? Sin है तो cos है, तो sin and cos से 10, 10 का इनवर्स cot, sin का इनवर्स cosec और cos का इनवर्स sec। क्या आप लोग सब फाइंड कर सकते हो? तो अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। cosec 1 भाई लिखना है नोटबुक में। इनवर्स ऑफ साइन tan equals to 1/2. sec b is a inverse of cos। अब लेंगे हम लोग 10, tan b इक्वल टू साइन b अपॉन cos b। साइन b अपने पास है 2√2 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3, वो कितना आया 2√2। cot b is an inverse of 10। Wait, 1 upon 2√2।
चलो, तो सबका आंसर होपफुली आ गया होगा। अब मैं एक और फॉर्मूला के तहत, जो आपको आज पूरे दिन फॉर्मूला प्रैक्टिस ही रहेगी, और लिसन टू मी स्टूडेंट्स, खास मीटिंग के बाद बराबर ये स्टूडेंट्स जो है ना दूसरे 8 to 11 और 2 to 5, 8 to 11 और 2 to 5 को राइट मैं एक लिंक दे दूंगा, वो दूसरी लिंक पे आ जाना। आई रिपीट स्टूडेंट्स, आगे जो एक बार मैंने एक साथ लिया था ना, वो लिंक आपके पास होगी, नहीं तो मैं भेज देता हूं आपके ग्रुप में भेजता हूं राइट। वही लिंक पे आप लोग राइट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कम बच्चे हैं और फिर मुझे इसका काम नहीं है। तो ये लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। कौन? अपने 2 to 5 और 8 to 11 मैं अभी से भेज ही देता हूं राइट, वो खास याद रखे। 2 to 5 और ये 8 to 11। चलो ओके, नाउ आगे देखते हैं। वो आईडी पे मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो कंप्यूटर ही बंद कर दूंगा मैं। मीटिंग खत्म होने में 5 मिनट है। क्वेश्चन 6, इन ट्रायंगल एबीसी मेजर A90, AB is to BC इक्वल टू 1:2। चलो नया किस्म का सम आया। देन फाइंड साइन B, कॉस B, टेन B, कॉट B एक्सेट्रा। यहां वापिस ट्राइंगल मेथड आई। ए एंगल आपका राइट एंगल है, AB 1 है और BC 2 है। ध्यान से देखो, एंगल ए राइट एंगल है, मतलब कि ये आपका 2 है। ध्यान रहे AB is to BC आप लोगों को 1:2 है, तो हम लोगों को AC क्या मिलेगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, मतलब कि आपका AC आ गया √3। दैट्स गुड। अब आप एंगल B लेके सभी आइडेंटिटी फाइंड करो, ऑल द स्टूडेंट्स। एंगल B लेके, एंगल B मतलब साइन B। चलो बोलो साइन B क्या है? √3/2। साइन √3/2 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट गुड। बराबर। अब cos B बोलो, cos B 1/2। एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सॉरी 1/2। अच्छा, अब मुझे वो एडजेसेंट वो सब नहीं चाहिए। tan B बोलो, tan B √3/1, तो √3/1 मतलब √3। चलो cot किसका इनवर्स है? cot 1/√3। यस 1/√3। अब कौन सा बचा? साइन का इनवर्स क्या होता है? cosec कोसेक। दैट्स गुड। साइन का इनवर्स होता है कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू क्या आएगी? 2/√3। 2/√3। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक, तो सेक की वैल्यू क्या आएगी? 2। हाँ, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। मतलब कि ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन तक हुए हैं। अभी भी जहां तक मीटिंग एंड नहीं हो, और मेरे 8 to 11 के स्टूडेंट्स और 2 to 5 के स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुन लो राइट। आपको वो आईडी ज्वाइन करना है ब्रेक के बाद, वो कंप्यूटर बंद होने वाला है। इज दैट क्लियर? माइंड वेल स्टूडेंट्स।
चलो और एक ले लेते हैं, टेन थीटा 4/3 आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा समय आया और ब्रेक आ जाएगा। 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, नीचे 3 sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट? ऐसा कुछ आया। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे करें, जरा ध्यान से, 1 मिनट मीटिंग खत्म हो इसके पहले देख लो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सभी को cos से डिवाइड करता हूं। देखो, सभी को cos से डिवाइड करता हूं। देखा आपने, साइन को भी और cos को भी। हैव यू सीन दैट? मतलब कि आपका जो भी प्रोसेस है नलिफाई हो जाएगा। आई एम डिवाइडिंग बाय cos in the numerator as well as denominator, in the numerator as well as denominator। तो ये आपका हो गया sin अपॉन cos, मतलब के 5 tan थीटा, cos कैंसिल हुआ तो +2, ये हुआ आपका 3 tan थीटा और ये हुआ -1। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई तो आपको tan की वैल्यू रख देनी है, दैट्स ऑल। कितना इजी वे किया, वरना दूसरी भी मेथड है उसकी, हर मेथड, पर ये easiest way to do, easiest way to do। 5 4s are 20/3 plus 2, 3 कट, 4 - 1, नीचे 3 आ गया, राइट? एलसीएम लेंगे तो 20 + 6/3/3। अब मुझे ध्यान से सुनना, ये कैंसल नहीं हुआ है, 26/9 हुआ। कई लोग 26 आंसर लाते हैं। आज का आगे का, लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता रहा था, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ पे देखना अभी कि 5 × 4 20/3 + 2, तो यहाँ पे ऐसा है, एलसीएम लिया तो 20 + 6/3 और ये /3 ऐसा है, मतलब कि 26/3 / 8/3 है। तो 26/3 × 1/3, मतलब कि आपका आंसर 26/9 आया था। ये साइड वालों की मीटिंग खत्म हो गई थी, बराबर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। यस सर, इसमें जो tan की फॉर्मूला हम ले sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम उसमें sin की 4 और नहीं, cos ऐसा की 4k लगा और के हाँ, यू लिसन टू मी निधि, तुमको ऐसा लेना पड़ेगा 4k एंड 3k, फिर वो पाइथागोरस से 5k आएगा, बराबर? 4k 3k 5k, और फिर साइन में तुम क्या वैल्यू रखोगी, राइट? साइन में तुम वैल्यू रखोगी 4/5, कॉस में रखोगी 3/5, ऐसा करके। जैसे कि तुमने बताया 4 3 और 5 है, ये ट्रायंगल मेथड से, ओके? ये तुम्हारा थीटा, ये 4, ये 3, ये 5। भाई देख लो, किसी का क्वेश्चन है, डाउट है तो अच्छा है। ये तुम्हारी साइन की वैल्यू कितनी आई, देखो 4/5, कॉस की वैल्यू कितनी आई 3/5, ओके? नीचे देखो, साइन की वैल्यू कितनी आई 4/5, बराबर? और कॉस की वैल्यू कितनी आई 3/5। अब देखो 5 4s are 20/5 + 6/5, यहाँ पे 12/5 - 3/5। मैं कैंसिल करके 4 नहीं लिखूंगा, एलसीएम लूंगा 26/5 और यहाँ 12 - 3 9/5, तो भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा 26/9। इज इट सो निधि? You got it? Yes sir, thank you। Okay, fine। अब नेक्स्ट वन, सेक थीटा से जाएंगे हम लोग। सेक थीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर, आई थिंक लास्ट में मैंने आपको 26/9 वाला करवाया था। सेक थीटा
इक्वल टू 13/5। आपको फाइंड करना है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, नीचे 5 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। जो लोग का बेसिक अच्छा है, ट्रायंगल मेथड कोई भी मेथड से कर सकते हो वो लोग, विथ एनी मेथड। आप समझ रहे हो ना, विथ एनी मेथड। तो यहां देखना, मैं सेट से पहले कॉस फाइंड करूंगा। कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा, मतलब कि ये आपका आ गया 5/13। अब मैं कॉस से साइन फाइंड करूंगा, दैट्स ऑल, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 5/13 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169, एलसीएम आया आपका 169, 169 माइनस 25, 144/169, मतलब कि आपका साइन थीटा स्क्वायर रूट निकालो तो 12/13। साइन आ गया, कॉस आ गया, चलो तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। 2 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है 12/13, कॉस की वैल्यू कितनी है 5/13, नीचे कॉस की वैल्यू कितनी है 5/13 और साइन की वैल्यू कितनी है 12/13। अब आंसर माइनस में आएगा 24/13 प्लस 15/13, 25/13 माइनस 48/13। 24 प्लस 15 आपका आया 39/13, और ये एलसीएम 13 ही रहेगा, बट 25 माइनस 48, राइट, आपका माइनस 23 हुआ। 13 कर Sir, minus 39/23. तो आपका आंसर माइनस 39/23। ऐसे भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन बी इक्वल टू हाफ, प्रूव दैट, अच्छे क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 cos बीटा माइनस 4 cos क्यूब बीटा, ये अगले साल की एक फॉर्मूला है, ये मेरी बातें याद रखना जब आप अगले साल अगर साइंस किया ट्रिगोनोमेट्री। 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब बीटा, आपको साइन से सिर्फ cos फाइंड करना है, फिर खत्म। और प्रेसी वाले सुनो, खास करके इनको पता है वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। साइन की कौन से एंगल के लिए वैल्यू हाफ है, किसी को लर्न है? 30 डिग्री। 30, वेरी गुड, ओके। अगर साइन 30 है तो कॉस कितना आएगा निधि? साइन अगर 30 है तो कॉस कितना आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, तो सर 60 होगा, Cos 60. बराबर, cos 60 होगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? अगर साइन आपकी 30 आया, बराबर, तो cos 60 आएगा, 1/2. एक मिनट। साइन बी, साइन 30 आया, ये बी ही है, बराबर आपका। cos बी मतलब cos 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2, √3/2। अब देखो 3 इंटू, भाई बाकी सब नहीं समझे तो कुछ नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। √3 टाइम्स और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ प्रेसी वाला ही देखे, बाकी सब आंख बंद करके सो जाए। 4, 3√3/2 माइनस √3 इंटू √3 कितना हुआ? आ गया 0। अगर जिनको वैल्यू से भी करना है ना तो भी कर सकते हैं।
साइन बीटा, बीटा की एंगल की वैल्यू 30 हुई तो यहाँ cos b, cos 30 की वैल्यू रखने की, cos 30 क्या है √3/2 और वैल्यू रखो और आंसर लाओ। बट लेटर ऑन मैं आपको ये समझाऊंगा। अब यहाँ पे सब स्टूडेंट्स वापिस से देखें। प्रेसी वाले को समझ में आया? प्रेसी स्टूडेंट्स बोलते नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा मतलब cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3। तो आपकी cos बीटा की वैल्यू अगर आपने देखा अभी तो √3/2 बराबर। चलो व्हाट इज cos बीटा? √3/2 minus 4 into √3/2 the whole cube। जरा ध्यान से देखना। √3 how many times? 3 times। और 2 how many times? 3 times। 4 2 2 कैंसल, आगे 3√3/2 है। √3 into √3 क्या होता है भाई? What is √3 into √3? 3। और एक √3 बाकी बचा तो 3√3 माइनस 3√3/2 आ गया आपका 0। एक और मेथड भी बताऊं, नहीं ये दोनों में कुछ कॉमन निकलता है? ये दोनों में कुछ कॉमन निकलता है? cos यस, cos बीटा कॉमन। बाकी क्या रह गया? 3 माइनस 4 cos स्क्वायर बीटा। जरा ध्यान से देखते जाना। cos बीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2। अब 4 √3/2 द होल स्क्वायर आया बराबर। देखो अलग अलग मेथड देखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 कैंसल, √3/2, 3 माइनस 3, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर 0। चॉइस इज योर्स, जो पसंद आए ले लेना। राइट अब और एक क्वेश्चन। Students of second batch, why they couldn't able to join the meeting, I don't know. कुछ लोगों ने ज्वाइन कर ली थी। 10a equal to √3 prove that sin square a plus cos square a equal to 1। सब आइडेंटिटी है जो अभी इन द बिगिनिंग वो ध्रुव सेलर ने बताई थी। भाई थर्ड आइडेंटिटी बोलो। आतिका, आतिका कैन यू हियर मी? आतिका, थर्ड आइडेंटिटी बोलो जिसका आंसर 1 आता हो। x square a minus cos square a equal 1। आदित्य, मैंने तुमको नहीं पूछा। आदित्य, थर्ड आइडेंटिटी sin square plus cos square 1, sec square minus tan square 1, so what will be the third one? Can you? चलो, आतिका आंसर नहीं दे रही है तो उसका माइक नहीं चल रहा है। बोल आदित्य, का क्या बोल रहा था? आदित्य मेथी वाला square a minus cos square a equal to 1। कौन सा? आगे क्या बोला?
cosec square A. अच्छा, cosec square A. Is that clear? चलो फाइन. अब पहले हम लोग साइन से tan से क्या फाइंड करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो. tan है ना, बराबर, या तो आइडेंटिटी से फाइंड करो लाइक दैट. ये आपका B, ये आपका A, ये आपका C. जिनको फॉर्मूला मेथड नहीं आती हो, ट्राइंगल मेथड अलाउ है, बट बेटर यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम फॉर्मूला मेथड. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इक्वल टू √3/1. अब पाइथागोरस से AC स्क्वायर ढूंढेंगे. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 4. AC आ गया आपका 2. अच्छा निधि, क्या तुम ये Yes, sir. 8.2 की मेथड से कुछ बता सकती हो? tan A की कौन सी वैल्यू के लिए √3 है? 60 degree. वेरी गुड. तो यहाँ पे sin 60 रखोगे तो √3/2 और cos 60 रखोगे तो 1/2. दोनों का स्क्वायर करोगे तो भी प्रूव कर पाओगे. ये सिर्फ हिंट दे रहा हूं प्रेसी स्टूडेंट्स को, बराबर. sec 60 की वैल्यू रखो, इसमें tan 60 की वैल्यू रखो तो भी 1 आ जाएगा. चलो ओके फाइन. अब बाकी सब एक साथ सुने. AC2 आ गया, मुझे चाहिए साइन, तो बोलो साइन. BC अपॉन AC, अपोजिट अपॉन हाइपो, आ गया √3/2. चलो बोलो cos, Adjacent upon hypo. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, 1/2. ये जो मैंने अभी निधि को बताया ना, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, cos 60 की वैल्यू है हाफ. सीधा सीधा एंगल की वैल्यू मिलेगी, बट इसके लिए राइट आपको कल तक की राह देखनी पड़ेगी. cos के बाद में लेता हूं sec. sec इज ए इनवर्स ऑफ cos, तो 2/1. cosec इज ए इनवर्स ऑफ sin, Sine. तो 2/√3. tan का जुड़वा, सॉरी इनवर्स, नॉट जुड़वा, 1/√3. चलो 5 ढूंढ लिए हैं. यहां से प्रूव करना स्टार्ट करें. sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, LHS. व्हाट इज sin? तो के √3/2 होल स्क्वायर. व्हाट इज cos? हाफ द स्क्वायर. √3 का स्क्वायर 3/4, 1 का स्क्वायर 1, 1/4. एलसीएम लेंगे 4, 4/4. आंसर 1. पहला हो गया. दूसरा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A. प्रेसी वाले खास सुने, कल अगर आपको 1 मार्क में उल्टा पूछा ना कि tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, तो 1 लिख के मत आना, -1 लिखना. और यहाँ पे भी cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, मैंने आपको आगे समझाया है, s पहले t बाद में. अगर ऐसा है 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर तो -1, एंड cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर तो -1. sec स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो के 2 द होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर की वैल्यू √3 द होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का हुआ 4 - 1. RHS. भाई LHS तो लिखा ही नहीं, लिखो. नंबर 3. अब कौन सा लेंगे? लेंगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर A, LHS. What is cosec? Cosec is what? 2 upon √3 the whole square minus what is cot? 1 upon √3 the whole square. 2 का स्क्वायर 4/3, 1 का स्क्वायर 1/3. 4 - 1 LCM 3, 3/3 मतलब के 1. दैट इज व्हाट योर RHS. ऐसा भी आपको अगर प्रूव करने के लिए पूछे, यू कैन फाइंड दैट. इज दैट क्लियर?
Still one more sum. Let's have a look. स्टूडेंट्स तो देखो रह गए यहाँ 22, यहाँ 46. वाओ. Whether it is trigo or whatever it may be. This year I have seen very few students who have got passion regarding studies. एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11. cos theta equal to 2√2 upon 3. Verify that tan square theta minus sin square theta equal to tan square theta into sin square theta. I have to use different pen for that because थोड़ा लाइट हो गया है. अब देखो मैं क्या करूंगा, cos से sin और tan लाऊंगा. हाँ, sin square थीटा 1 minus cos square theta, 1 minus 2√2 upon 3 the whole square, 1 minus 4 into 2 upon 9. 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और 3 नीचे का 9, मतलब के 1 minus 8 by 9. एलसीएम लेंगे तो 9, 9 1s are 9 minus 8, 1 by 9. ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आया, मतलब के साइन थीटा आपका आया 1 by 3. चलो साइन आ गया, कॉस आ गया, तो क्या हम लोग टेन ढूंढ सकते हैं? तो क्या व्हाई नॉट. टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 by 3 अपॉन 2√2 by 3. तो आपका आया 1 अपॉन 2√2 बराबर. साइन आ गया, राइट, 10 आ गया. अब हम लोग एलएचएस लेते हैं. टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर. 10 क्या होता है? तो कि 1 अपॉन 2√2 द होल स्क्वायर. साइन क्या है? 1 अपॉन 3 द होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 8 9s are 72, 9 1s are 9 minus 8. आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 अपॉन 72. आरएचएस टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर. 10 कितना है? तो 1 अपॉन 2√2 द होल स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन 3 द होल स्क्वायर. तो 1 अपॉन 9 सॉरी 8 इंटू 1 अपॉन 9, तो भी आपका कितना आ गया? 1 अपॉन 72. दस आओ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया. ये था आपका राइट सम नंबर 11. अभी तो कल भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बाद में ही हम लोग आगे जाएंगे. अब स्टूडेंट्स बिफोर लिविंग राइट जस्ट अ मिनट, प्रेसी वाले ऐसे क्वेश्चन खास देख के जाए. साइन स्क्वायर 3x प्लस 25, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 40 इक्वल टू 1. आपको फाइंड करना है x. खास देखना प्रेसी स्टूडेंट्स, बाय चांस पूछ ले तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाए तो आपका क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर. खास देखें ये सम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 40. अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो क्या साइन स्क्वायर. कंपेयरिंग साइन स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ऐसा कैंसिल मत कर देना, ऐसा रूल नहीं है. एंगल ऑफ साइन स्क्वायर आर इक्वल, तो आपका एक इक्वेशन बना 3x प्लस 25 इक्वल टू 2x प्लस 40. तो आपका x की वैल्यू आएगी 40 माइनस 25 15. खास याद रहे ये बराबर. ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सिमिलरली sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बराबर.
दूसरे भी बहुत सारे हैं, बट एट प्रेजेंट आप लोगों को इतना टफ पूछेंगे नहीं, आई थिंक सो, बराबर। तो बिफोर लिविंग एक आध सम और ऐसा मैं करवा दूं। तो यहां देखना tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 मिनट। किसी को स्टॉप और स्टार्ट करना हो तो कर लेना। एलसीएम लेंगे तो tan थीटा, 10 इंटू 10 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। ये इस तरफ गया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। वापिस 2 tan थीटा को इस तरफ बुला लेते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मींस tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका tan थीटा हो गया 1। अब मैं आपको प्रेसी वाले को पूछूं, कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा 1 होता है? अगर tan थीटा 1 हुआ, राइट, तो cot थीटा भी कितना होगा? 1। tan 1 तो cot 1, 1 रेज टू 31 प्लस 1 रेज टू 31, आपका आंसर 2 ही आएगा। यहां पे कितना भी लिखा हो, 101, 151, 31, आंसर ऑलवेज 2, राइट। आज का सेशन खत्म हुआ।